बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम आपको इस सीरीज़ के ज़रिए लेक्चर नंबर 4 में जो दो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रेडिकल एंड रेडिकेंट्स और उसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम रेडिकल और रेडिकेंट्स के हवाले से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के हवाले से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो नाम हैं, पहले हम इन दोनों नाम को बाय सिंबलिक जो है ना पहचाने के इनकी सिंबल क्या होती है। तो रेडिकल की सिंबल हमारे पास सिंपल जो हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं वो हमारे पास इस तरीके की जो सिंबल होती है इसको हम कहते हैं रेडिकल्स। अब दूसरा जो हमारे पास है रेडिकेंट, तो रेडिकेंट क्या होता है, जो हमारे पास इस स्क्वायर रूट जो कि रेडिकल है इसके अंदर जो वैल्यू होगी, मतलब कि जो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई होगी वो हमारे पास क्या होगी, रेडिकेंट होगी। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं रेडिकल्स, और ये जो हमारे पास इसमें अंदर वैल्यू है जो हमारे पास ए है इसको हम कहेंगे रेडिकेंट्स। अब उसके अलावा हम इसमें मज़ीद बात कर लेते हैं। ये तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो नाम थे उनकी हमने सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपसे शेयर की। तो अब उसके अलावा हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल रेडिकल है जो इस तरीके से लिखा हुआ हो जिसमें हमारे पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं हो, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इस रेडिकल की हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1/2, जिसको हम पावर की सूरत में लिखते हैं। अगर फॉर सपोज हम इस a के ऊपर अगर रेडिकल हटा के न्यूमेरिकल में इसको शो करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, a और इस रेडिकल की जो वैल्यू है वो हमारे पास पावर में 1/2 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसा कि रेडिकल फॉर्म हो गई और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व होगी वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन या रेडिकल वैल्यू, जिसको हम रेडिकल से हटा के पावर में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, पावर फॉर्म या फिर पावर वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर रेडिकल को हम हटाएंगे तो जो इसके रद्द बदल वैल्यू या फिर इक्वेशन बनेगी उसको हम पावर फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अब इसमें थोड़ी मज़ीद डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि अगर फॉर सपोज हमारे पास इस रेडिकल में इस जगह पे कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर फॉर सपोज यहाँ पे इस तरीके से कोई वैल्यू इसमें लिखी हुई हो, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा 3 लिख लेता हूँ, तो अब ये हमारे पास रेडिकल तो है बट हम इसको स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ही है। अब यहाँ पे इस 3 के आने से ये रेडिकल तो होगा बट इस रेडिकल की जो वैल्यू होगी वो अब क्या बन जाएगी, 1/3, और इसका जो स्पेसिफिक नाम बन जाएगा वो होगा क्यूब रूट। तो इसको हम अब पढ़ेंगे कैसे, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को जब हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, 1/3। तो इस 3 को हम एक नाम से पहचानते हैं, उसका नाम होगा इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो ये 3 नाम जो है ना वो आप याद रखें। इसमें आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से क्वेश्चंस, इससे आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनमें इंडेक्स क्या है, रेडिकेंट क्या है, या फिर इन रेडिकल की सिंबल क्या है। तो याद रहे कि जो भी हमारे पास रेडिकल की सिंबल में यहाँ पे छोटा सा नंबर या फिर कुछ भी लिखा हुआ हो इस प्लेसमेंट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। और उसको अगर हम पावर की फॉर्म में लेना चाहें तो सिंपल
1 अपान की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे हम मज़ीद एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास n लिखा हुआ हो, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, nth रूट, और इसको हम पावर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 अपान n। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ हो तो इसकी पावर फॉर्म क्या होगी, 1 अपान 5। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ हो तो इसकी पावर फॉर्म क्या होगी, 1 अपान 6। तो ये हमारे पास जो है ना वो रेडिकल के हवाले से जो स्पेसिफिक नाम है उसको हमने आपसे सिंपल डिस्कस किया। फर्स्ट कि रेडिकल क्या होती है, रेडिकल की सिंबल क्या होती है, और उसमें अगर हम इंडेक्स लिख दें और उसमें अगर हम इंडेक्स को चेंज करते जाएं तो उसके नाम किस तरीके से चेंज होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्योंकि हम इसको पावर में क्या पढ़ते हैं, क्यूब, और रूट में लिखा हुआ है तो हम इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम इसका नाम क्या पढ़ेंगे, nth रूट। और इसको जब पावर फॉर्म में लेके आएंगे तो वो इंडेक्स चेंज हो जाएगा हमारे पास 1 अपान n में। तो अगर हम यहाँ पे कोई रेडिकल लिख लेते हैं, जैसे फॉर सपोज हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 5 1 अपान n। तो इसको याद रखें, इसकी फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी याद रखें। तो जब भी हमारे पास अगर पावर में डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको हम रेडिकल की फॉर्म में स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे, अगर 3 है तो उसको क्यूब रूट में लेके जाएंगे, अगर n है तो nth रूट में। अगर फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास 5 पावर 1 अपान 4 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू रेडिकल्स में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे दो रेडिकल ले लिए, अब ये दोनों रेडिकल की जो वैल्यूज हैं फॉर सपोज वो सेम है, अगर इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो सिंपल क्या आएगा, a आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट मतलब कि दो का कॉम्बिनेशन, तो दो सेम कॉम्बिनेशन के स्क्वायर रूट जब आपस में प्रोडक्ट होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, जस्ट ए, जो रेडिकेंट होगा वही आएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आ जाएं, डिफरेंट नंबर्स की हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो उसको देखें। तो सिंपल अगर डिफरेंट नंबर्स आ जाए, जैसे फॉर सपोज रेडिकल हमारे पास सेम ही हो, दोनों रेडिकल्स स्क्वायर रूट के हैं, अब इन दोनों रेडिकल्स में यहाँ पे जो रेडिकेंट है वो ए और यहाँ पे बी आ जाए, तो इन दोनों को हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, सिंपल ए और बी। दोनों जो रेडिकेंट है वो हम एक साथ ही लिखेंगे और जो रेडिकल है वो हमारे पास वन टाइम में आ जाएगा। अब हम इसकी डिवाइड में आ जाते हैं। तो डिवाइड में भी हमारे पास सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, डिवाइड में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर सपोज हम सेम रेडिकल्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये सेम रेडिकल है, तो सेम रेडिकल को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में हमारे पास वन टाइम टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे और इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिंपल 1 आएगा। अब इनकी अगर मुख्तलिफ नंबर्स में डिवीजन आ जाए तो मुख्तलिफ नंबर में हम डिवीजन को कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर a हो और यहाँ पे हमारे पास अगर b हो, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इनका डिवाइड का आंसर हमारे पास सिंपल कंप्लीट एक रेडिकल में हम इन दोनों रेडिकल्स को लिख सकते हैं। तो आप हमेशा दोनों साइड को याद रखें, एक साइड याद रखेंगे तो दूसरी साइड का अगर एमसीक्यूज या सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों साइड्स को याद रखें, इस साइड को भी याद रखें और इस साइड को भी याद रखें, और यहाँ पे भी इसी तरीके से दोनों साइड्स को याद रखेंगे तो आपके पास जो अगर दोनों तरीकों में से एक भी मेथड में आपका क्वेश्चन आता है तो दूसरा मेथड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें जो प्लस और माइनस का रूल है हम उसको समझ लेते हैं। तो फॉर सपोज अगर हमारे पास वैल्यू है m
और रेडिकल हमारे पास सेम है, दोनों रेडिकल्स हमारे पास सेम है। जैसे हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, तो दोनों रेडिकल देखें हमारे पास सेम है, तो इनके जो ये कोफिशिएंट है, अब देखें तो ये हमारे पास इस इंडेक्स की प्लेसमेंट पे नहीं है, ये अलग से हैं। जैसे हम अलजबरा में कोफिशिएंट पढ़ते हैं, जैसे इस तरीके से लिखा होता है कि x का ये m क्या है, अब कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर सिंपल क्या आएगा। अब देखें तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, तो इनको हम प्लस करने के लिए जो इनमें सेम नंबर है उनको बाहर रख देते हैं एज अ कॉमन, बाकी जो नंबर्स हैं वो हम एक ब्रैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, m प्लस n, जो कि मुख्तलिफ हैं और x इनमें कॉमन है, तो हमने x को बाहर रख दिया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी रखेंगे। अब देखें तो m और n, इनको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और जो सेम है उसको हमने बाहर करके कॉमन में रख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों साइड्स को याद रखें, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों साइड्स याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आए उनमें से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस में होगा तब भी हमारा आंसर इसी तरीके से सॉल्व होगा, अगर माइनस में होगा तब भी हमारा आंसर इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे मुख्तलिफ रेडिकल हो तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर सपोज m रेडिकल a प्लस या फिर माइनस n रेडिकल b, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो यही सेम होगी, क्योंकि इसमें ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही इनमें जो कोफिशिएंट है वो आपस में प्लस हो रहे हैं। तो इसको हम इसी तरीके से ही लिखेंगे, इसका कोई भी अदर फॉर्म जो है ना नहीं है। तो उम्मीद है कि हमने जो आपको रेडिकल और रेडिकेंस के हवाले से क्वेश्चनिंग समझाए हैं वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। इसके अलावा इसके जो पावर फॉर्म है वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना वो किस तरीके से रेडिकल के सॉल्व होते हैं और उनमें से हमारे एमसीक्यूज कैसे बनते हैं।